उसका भुगतान जो है वो पूरी रायपुर शहर की जनता को भुगतना पड़ा है और रायपुर की शहर की जनता ने भुगता भी और उसका परिणाम दिख भी रहा है। कहीं न कहीं वहाँ कुर्सी तोड़ हुआ है और एक दूसरे पर लट्ठम लट्ठा चला है। तो ये सब चीज समझ में आ रहा है कि ये लोग केवल यही काम करते हैं। 5 साल निगम के अंदर में किए हैं और अभी निगम चुनाव के अंदर में अपने कार्यालय के अंदर में किए हैं। तो विकास कार्य अवरुद्ध सबको दिखा है, लेकिन जितने कार्य हैं वो उसका श्रेय कहीं न कहीं राज्य शासन को जाता है। और राज्य शासन ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि राज्य शासन में आपकी सत्ता है, सीधे सीधे राज्य शासन को देना चाहेंगे। हमारे साथ में एक महिला यहाँ पे जनप्रतिनिधि मौजूद है। भले ही एक पार्टी पीछे से ताल्लुक रखती है, लेकिन महापौर जो थी महिला थी, आप महिला हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पे इस बार आप यहाँ पर दिख रही है। आपको क्या लगता है कि जो विकास रायपुर में हुए थे वो विकास सही मायनों में हुए या सिर्फ भ्रष्टाचार की वेट चढ़ गया? आप क्या कहना चाहिए? हमारी सरकार है और हम बस काम करके बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो विकास की बात करिए, महिला महापौर थी, महिलाओं का जिस तरह से उत्थान देखना चाहिए था पिछले 5 साल में, क्या आपको दिखा? आप एक देखिए, जिस तरीके से महिला महापौर थी, तो महिला को जिस तरीके से महापौर का काम करना था, किरणमयी नायक ने कुछ नहीं किया। और अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की सरकार है, स्टेट में भी भाजपा की सरकार है। तो अभी मैं पूरा विश्वास के साथ कहती हूँ कि भाजपा का ही महापौर बनेंगे। देखिए, ये आप एक पार्टी के बारे में अभी से ही आप एक जनाधार दे रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि रायपुर के अंदर में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं आज मौजूद है या इससे अधिक और सुविधाएं तो बहुत होना चाहिए। और जो पिछला जो कार्यकाल महापौर जी का जो किरणमयी नायक का है, वो उन्हें किसी भी प्रकार का विकास कार्य किया नहीं है। और जो भी काम हुए हैं वो शासन के द्वारा हुए हैं। वो हरदम पैसे का रोना रोती रही, कभी उनने काम किया नहीं है और रमन सिंह के ऊपर ठीकरा फोड़ती रही है। अभी अगर मान लीजिए मेयर फिर भाजपा का घोषित होते हैं तो अधिक से अधिक विकास का कार्य होगा। जनता के अपने अपने मत होते हैं। अगर बात कर लीजिए नगर निगम की, नगर निगम में अपना MIC होता है जिसमें वो अपने प्रस्ताव को रख सकते हैं, उसके द्वारा शासन को अवगत कराया जा सकता है। विकास के लिए तमाम जो एक गठजोड़ होना चाहिए, वो उस गठजोड़ के तभी विकास हो सकता है। सिर्फ रायपुर नगर निगम पर ठीकरा क्या पड़ा जाना सही है? नहीं, ये देखिए चौधरी जी ने बहुत बढ़िया बात कही। तो महापौर जो हमारी निगम की है वो कानून की किताब लेकर के महापौर बनी रही। वो बिल्कुल सही है कि कानून की जिस तरह से उन्होंने किसी की है या एडवोकेट रही हैं, उसी तौर से वो हर बात में कानून की बात ला करके बात को बनाने की जगह बिगाड़ देती थी। जो सामने दिखा स्थिति ये आ गई कि जब टिकट बंटने का माहौल आया तो कांग्रेस के नेताओं ने भी इस बात पर ध्यान दिया कि शहर में जो है स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनके टिकट काट के एक बेहतर चेहरे को, युवा चेहरे को और लोकप्रिय चेहरे को प्रमोद दुबे को सामने लाया है। हमारे साथ आरपी सिंह जी भी मौजूद है। आरपी सिंह जी, क्या लगता है कि कानून के पाठ के बीच में रायपुर नगर निगम का विकास रुक सा गया? देखिए, जब शासन किसी को बाध्य कर दे तो अंतिम विकल्प बचता है कानून। और यदि कोई महिला कानून की जानकार है, ये समाज का ही उस नारी शक्ति का अपमान है। मैंने जैसा आपको बताया, मैं बिंदुआ हूँ, मैं फेकोलॉजी हवाई जल अपना बातें नहीं करता हूँ। 2000 करोड़ रुपए के काम के बीच में मेरी 2000 करोड़ रुपए के काम राज्य शासन ने रोके, उसके बावजूद 1700 करोड़ रुपए के काम महापौर ने अपने दम पे कराए, जबकि निगम का बजट सालाना 100 करोड़ से ऊपर का नहीं है। सवाल ये उठता है कि राज्य शासन ने पैसा दिया, राज्य शासन का पैसा आखिर आता है कहाँ से? क्या नागपुर से पैसा आता है? जनता का पैसा जनता के हित में खर्च हुआ, तो इसमें आप मुझे बताइए कि इसमें अच्छाई है बुराई है? महापौर को यदि काम करने के लिए बाध्य कर दिया गया है, चारों तरफ घेरेबंदी की जा रही है, आप नहीं कर सकेंगे, कानून का सहारा कैसे कार्य होगा? आपके पास में मेयरिंग काउंसिल है, मेयरिंग काउंसिल होता है, मेयर ना हो तो कार कैसे आगे? परेशानियां आई है, लेकिन मेरा मूल कहना यही है कि सारी प्रक्रियाओं में फेलुअर साबित हुई है और आगे जो है जनता के बीच सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर बनी है कि कोई काम हो नहीं रहा है। ये पिक्चर आखिर बनी कैसे? ये भी तो एक सोचने वाली बात होगी। कई ऐसे महापौर हैं जो कांग्रेस के हैं, लेकिन अपना काम सरकार मिलके जुल के किसी भी तरीके से, क्योंकि जनता के लिए काम वो भी कर रही है और जनता के लिए सरकार भी, वो मेल जोल बना करके बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करवा लेते हैं और अपने नाम को भी पैदा करते हैं और जनता का काम भी होता है। ये तो शुरुआत से ही फेलुअर है। पूरा शहर मच्छरों से जिस तरह भरा हुआ है, लोग देख रहे कुछ भी नहीं हो पाया। आरपी सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन सम्मान करता हूँ, एक बात काटना चाहूंगा उनकी मैं।
रायपुर में पीलिया फैला, डेंगू फैला, रायपुर में मच्छर आए, सवाल कहाँ? हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी उनका क्षेत्र नहीं है, राज्य शासन का विषय है। बात नंबर 2, सफाई की जहां तक बात है, जब तक रायपुर नगर निगम अपने संसाधनों से अपने कर्मचारियों को माध्यम से साफ सफाई कराती रही, इस सफाई की व्यवस्था उत्तम रही। किवाड़ कंपनी से एमओयू किसने किया? राज्य सरकार ने किया, ना कि नगर निगम ने किया। किवाड़ कंपनी, चौधरी जी आए, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि साउथ इंडिया के किस बड़े नेता गिरफ्तार की कंपनी है? क्या राज्य शासन को यह अधिकार है कि वो निगम के कार्यों में हस्तक्षेप करके सफाई की व्यवस्था का एमओयू खुद कर ले? और जब सफाई व्यवस्था ना हो, बाहर की कंपनी, भाजपा के नेता गिरफ्तार की कंपनी करोड़ों रुपए डकार के चली जाए, तो उसका ठेका निगम को ऊपर अपना देखिए ये आरोप आप लंबे समय से लगा रहे हैं, लेकिन मेयर इन काउंसिल में उस प्रस्ताव को पास भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सत्ता तो आपकी थी। मेयर इन काउंसिल में तो तमाम जो बैठे हुए लोग थे, वहाँ पर प्रस्ताव पर चर्चा तो की जा सकती थी और अगर कहा जा सकता था। अनुबंध हुआ था या कुछ हुआ था? पूछा जा रहा है कि क्यूआर कंपनी आखिर गई कैसे? कैसे अचानक निर्णय हो गया कि क्यूआर कंपनी चली गई? राज्य क्या शासन कारण मार है? भेजा ये पहले क्यों नहीं हो पाया? राज्य शासन बदनाम होने लगी तब राज्य शासन मार भेजा है। कि अगर राज्य सरकार ने किसी को भेजा है तो राज्य सरकार कर्मचारियों को भी नगर निगम में भेजा है। वो तो योग्यता महापौर की होनी चाहिए जिस पद के अंदर में वो काम राज्य शासन ने कर्मचारियों से एमओयू नहीं किया है, सफाई का एमओयू किया है महापौर अपने पद में रहते हुए कार्य कराने में सक्षम नहीं थी तो उनको महापौर में पद में रहने का अधिकार ही नहीं था। राज्य शासन को अधिकार है कि जन कंपनी से एग्रीमेंट कर ले। देखिए राज्य शासन ने पूरी पर्याप्त ये व्यवस्था मंच दी फिर थी। से वो योग्यता की कमी सबसे बड़ा कारण है। एक तरफ में आपने कांग्रेस, एक योग्यता तरफ में नहीं थी। बीजेपी है। आप क्या मानते हैं? यहाँ भी हुतुतु हो रहा है। देखिए हमारा कहना ये है कि अब उस जो पुरानी चीजों को अगर हम भूलना चाहें तो ये दो नए कैंडिडेट अब भाजपा और इसने दिए हैं, तो जनता के बीच में घूमता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि एक तरह वो कांग्रेस के प्रत्याशी की छवि जो है उसको देख रहे हैं लोग और व्यक्तिगत रूप से पसंद नापसंद देख रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है, पिछले दौर में कांग्रेस के जो उठापटक देखे, काम कुछ हुआ नहीं, खाली कबड्डी होती रही, उसको देखकर लोगों का मन ये भी बन रहा है कि उपासने जी भले ही उतने लोकप्रियता अंदर तक नहीं गए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्हें सरकार उनकी है, उनको दिया जाए। इस तरह का माहौल जो है, एक तगड़ी टक्कर का माहौल यहाँ पर बना हुआ है और जनता सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि कौन हमारा काम करेगा, कैसे हमारा काम होगा, उसी को वोट देंगे। सिवाय जनता को सोचने का कुछ है नहीं। कांग्रेस ने भी अभी प्रत्याशी अपना बदल दिया है और इधर भी एक नया प्रत्याशी सामने आया है। आने वाले समय में यही निर्णय चाहूंगा कि आएगा। आप 20 प्रस्ताव लेके आए हुए हैं, पूरा डेटा आपके पास में है। उस 20 प्रस्ताव में क्या अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम को लेकर आपके पास में कोई प्रस्ताव है जो कि केंद्र के पास में गया था, चुनाव हुआ, वो सिस्टम ही रुक गया, उस पर बातचीत ही आगे नहीं बढ़ी? आप यदि मुझे कहें तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 2000 करोड़ का मैं अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो कि रायपुर नगर निगम के लिए काफी महत्वपूर्ण लगता है। आपने सफाई का मुद्दा उठाया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इसी पर्टिकुलर इशू के लिए मैं जाऊंगा तो उसमें काफी जो है आपने विस्तार से बात करनी पड़ेगी आपको, उपलब्धियों की बात करें। लेकिन सीवरेज सिस्टम का प्रस्ताव भी बन के यदि यहाँ से गया है तो रास्ता गया है। कोई नगर निगम किसी केंद्र सरकार से सीधी डीलिंग कभी नहीं करती है। लेकिन केंद्र सरकार को उसके अवगत कराया जा सकता है जो 2000 करोड़ ये काम राज्य शासन का है, ना कि नगर निगम का है। अंडरग्राउंड सिस्टम के बारे में अगर प्रस्ताव की बात कर ली जाए, एक केंद्र की एकीकृत योजना थी जिसमें रायपुर नगर निगम से भी मांगा गया था पूरा प्रस्ताव उसने। अंडरग्राउंड सीवरेज वाला मामला बहुत सालों से चल रहा है, आपको शायद नहीं मालूम होगा। अंडरग्राउंड सीवरेज खुद चुका है, अंदर से पाइपलाइन डल चुकी थी और वो पाइपलाइन पूरी चौक हो चुकी है, पूरा भट्टा बैठ चुका उसका। और अब जो है, अब क्यों उस बात को फिर से नहीं उठाया गया? इसलिए नहीं उठाया गया होगा, उसको साफ करना अब बिल्कुल कठिन है। अब बनेगा तो फिर से नया प्रोजेक्ट उसका बनेगा, तभी उसमें कुछ काम होगा। और जब तक सीवरेज पाइपलाइन यहाँ नहीं लगेगी, महानगर बन रहा है ये शहर मच्छरों से मुक्त नहीं हो सकता, गंदगी से मुक्त नहीं हो सकता। ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। इस पर कौन सोचेगा, कौन करेगा? इस बार के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। निगम के चुनाव में एक एक पग जो है व्यक्ति जो है सोच के रखेगा और वो ये देखेगा कि कौन हमारा काम कर सकता है, परखेगा, उसके बाद इस बार वोट होगा। निश्चित रूप से पिछली बार धोखा हुआ है और निश्चित रूप से इस बात को विचार वो करेगा। ये स्थिति बनी हुई है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। सन 2012 में हमने 1000 करोड़ रुपए का अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम का प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजा है। सन 2012 से आज सन 2014 हो गया। सिस्टम के बारे में बता दूं, मैं आपको ताजा जानकारी दे दूं कि केंद्र सरकार या केंद्र से ही निगमों के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है। उस आप
आप सीधे बात कर सकते हैं, अपने प्रस्ताव को भेज सकते हैं। जो 1200 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ का प्रस्ताव था, उस पर चर्चा भी हुई, अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम को लेकर उसमें प्रस्ताव पर बातचीत रखी गई थी, लेकिन चुनाव के बीच में ये अधर में लटक गया। आपको क्या लगता है कि अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इस बार के चुनाव में? देखिए, मैं सीधे कांग्रेस की बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये लोग भ्रमित हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर के। एक तरफ ये अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम की यहाँ पर बात करते हैं, बिलासपुर शहर में वो काम हो रहा था तो लगातार झंडे डंडे लेकर के ये लोग विरोध नहीं। कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये झंडे डंडे लेकर के विरोध करते हैं। आज अगर आप रायपुर की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम होना चाहिए, कल को जब गड्ढा खोदना शुरू होगा तो ये उसी गड्ढे पर बैठ करके प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। तो ये अपने आप को पहले स्पष्ट कर लें। रायपुर शहर के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। मतलब 5 साल के अंदर में कोई काम हुआ नहीं है, संभावित विरोध को देखते हुए 5 साल के अंदर में कोई काम नहीं हुआ है और आने वाले 5 साल में कोई ना कोई काम होगा। ये राज्य शासन नहीं चाहता था सीवरेज सिस्टम चालू, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। राज्य शासन सारे सिस्टम को चाहता है, लेकिन ये झंडे लेकर के हर अच्छे काम का विरोध करते हैं। ये इनके पूरी इनका है। हर जगह जहाँ पर भी कहीं गड्ढा दिखेगा, अगर कोई विकास का कार्य हो रहा है तो प्रक्रिया में है तो विरोध करना इनका काम है। ये केवल वही करते हैं और अच्छे काम को रोकने का पूरा लेकिन एक बात और, महापौर जब यहाँ काम करना चाहती थी, जैसा कि सिंह साहब बोल रहे हैं, आपसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उस काम में लगाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जनता का काम है, आपको भी जनता का काम करना है, इनको भी जनता का काम करवाना था। तो ये भी अगर ये बात है कि 22 कामों में अड़ंगा लगा, 20 कामों में अड़ंगा लगा, ये भी भारतीय जनता पार्टी की जनता के विरोध में किया गया काम माना जाएगा। जनता इसको इस रूप में लेगी। वो यहाँ पर तथ्यपूर्ण ढंग से इस बात को रखने के लिए यहाँ आए हैं और कह रहे हैं कि मैं लिस्ट पढ़ा दूंगा। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को विचार करना होगा कि अगर ऐसा हुआ है और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है कि महापौर का रास्ता रोके, विकास को रोकने का प्रयास करे, वो भी गलत हुआ है। इस बात को भी जनता आज आपके टीवी के माध्यम से सुन रही है, तो निश्चित रूप से इस बात पर विचार करेगी कि क्या महापौर काम करने वाली थी, कौन सा काम था जो नहीं कर पाई। तो विकास का रास्ता कहीं न कहीं अटका और उसके लेकर जो शहर का विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं पाया। हमारे साथ में कुछ यहाँ पर जनता मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे कि जो रायपुर शहर का पिछले 5 सालों में विकास होना चाहिए था, वो सही मायनों में विकास हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ। क्या विकास और होना चाहिए था आपके नजरों में? सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए था, नालियां बननी चाहिए थी, ये सब कुछ भी नहीं बना है। आप खुद महिला हैं, देखिए कई जनता ऐसी होती है जो चुप्पी साधी रहती है और अपना वो वोट देखकर ही अपनी चुप्पी तोड़ती है। इस बार के चुनाव की बात कर ली जाए तो क्या मानते हैं कि क्या क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम, सफाई व्यवस्था, इसके अलावा भी कोई मुद्दे हैं आपके जहन में? मैं मुद्दों एक छोटी सी बात पहले अपनी कर लूं। देखिए, रायपुर शहर आज हुआ है एक पुराना रायपुर, जहां पर 10,47,349 आबादी हम निवास करता है, 178 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कुल 70 वार्ड है और 8 जोन है। मेरी बात सुनिए, जो डेटा है वो हम मेरी बात सुनिए, पूरी बात आप पूरी बात खत्म कर दीजिए। ये शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक पुराना रायपुर, एक नया रायपुर। राज्य शासन ने कितने हजार करोड़ रुपए नए रायपुर में खर्चा किए, जहाँ रहने वाला कोई नहीं है। भाई साहब जैसा बता रहे थे, यहाँ काम नहीं हुआ क्योंकि राज्य शासन ने पैसा नहीं दिया है। राज्य शासन का जिस शहर में कोई रहने वाला नहीं है, वहाँ इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है? जिस शहर में 10 लाख की आबादी रहती है, वहाँ के विकास में राज्य शासन का आखिर इंटरेस्ट क्यों नहीं है? यदि इसके बीच में जाएंगे रायपुर सिर्फ भ्रष्टाचार दिखाई देगा आपको। नया रायपुर की बात है तो रात भर चलता है। विकास प्राधिकार न अलग है। क्या लगता है कि सिर्फ मुद्दों को भटकाने की आपने कोशिश? देखिए, नया रायपुर बन रहा है तो नया रायपुर में खर्च तो कहाँ, वहाँ का अपना एक अलग मुद्दा है। यहाँ नगर निगम की बात कई मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं, कई यहाँ जो हम कर सकते थे समय का अभाव है और नहीं इस किया। चर्चा को हमें यहीं पर रुकना होगा। लोकायत नगर चौपाल रायपुर से बैक टू स्टूडियो। लोकायत नगर चौपाल देख रहे थे आप रायपुर के तेलीबांध तालाब से, और इस खास कार्यक्रम में इतना ही। साधना न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। हमने एक बार फिर जीता जनता का भरोसा। हमने दिखाई हर खबर बेबाकी से। इसीलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा देखा गया साधना न्यूज, खबरों में नंबर 1। मुद्दे, समस्याएं, अपराध या राजनीति, खबर जिसका वास्ता है आपसे,
हर मुद्दे पर बुलंद होगी आपकी आवाज। आप भी दे सकते हैं अपनी राय। आपकी बात देखिए शाम 5:30 बजे साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रदेश की सियासत,